आज हम इस वीडियो में हिंदी पढ़ेंगे। देख रहे हैं ना, प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी, जिसका दूसरा नाम है एलटी। ये जो यूपी में वैकेंसी आई हुई है, चाहे हिंदी का चाहे जो भी वैकेंसी, चाहे EMRS हो, चाहे एलटी, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए हमारे चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अर्थात जो पूर्व में पेपर हो चुके हैं उनका हल कराया जाता है। संपूर्ण हल, व्याख्या, कोई क्वेश्चन नहीं छूटता है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए हमारे चैनल में संपूर्ण हल डाला गया है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुछ क्वेश्चन पेपर आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर आपको फुल वीडियो मिल जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन पेपर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और इस वर्ष के अक्टूबर माह में 100-150 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अक्टूबर महीने में आइए, चैनल को ऐसे आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। संपूर्ण पेपर आपको मिल जाएंगे, संपूर्ण हल मिलेंगे, आप टॉप करेंगे। बिल्कुल पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा ही मैच करता है। बस दिसंबर बीतते आपको 10-12 के बच्चों के लिए प्री बोर्ड का पेपर और सभी का एक एक सेट पेपर दिसंबर बीतते बीतते आपको पेपर दे दिया जाएगा, क्योंकि हम कई सेट पेपर डालते हैं, पूरा नहीं हो पाता है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक सीट पक्का करने के लिए टीजीटी एलटी में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसका निबंध है? तो 4 विकल्प है: विद्यानिवास मिश्र, हरशंकर परशाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय। तो चौथा विकल्प सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 46 नंबर, गांधी का करुण रस निबंध संग्रह किसका है? विद्यानिवास मिश्र, लक्ष्मी सागर वैष्णव, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो पहला विकल्प सही है, विद्यानिवास मिश्र। कब्रिस्तान में पंचायत किसका निबंध संग्रह है? केदारनाथ सिंह, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो पहला विकल्प सही है। सुमित्रा नंदन पंत किसकी समालोचनात्मक कृति है? नगेंद्र, रामविलास शर्मा, शांत प्रीत द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। पहला विकल्प सही है, नागेंद्र। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय किस आलोचक ने कहा? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, और नंद दुलारे वाजपेयी, विष्णु चंद्र शर्मा। तो नामवर सिंह। क्वेश्चन है, छायावाद का पतन किसकी समालोचनात्मक कृति है? देवराज, मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास। तो पहला विकल्प सही है, देवराज। जो विकल्प सही है उनके सामने टिक कर दिया गया है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना अधिक पेपर आपको मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चिरमुखी मानवता के अन्वेषक आलोचक माने जाते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तीसरा विकल्प सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 52 नंबर क्वेश्चन है, लघु पत्रिका पत्रकारिता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? विष्णु चंद्र शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो पहला विकल्प सही है, विष्णु चंद्र शर्मा। साहित्य अकादमी सम्मानित काव्य संग्रह हवा में हस्ताक्षर, देख रहे ना, किसका काव्य संग्रह है? तो रमेश कुंतल मेष, मनोहर श्याम जोशी, कैलाश वाजपेयी, निर्मल वर्मा। तो तीसरा विकल्प सही है, कैलाश वाजपेयी। कच्छ गुलाब उपन्यास पर मृदुला गर्ग को किस वर्ष व्यास सम्मान मिला? 2004 ईस्वी, 2007 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 1996 ईस्वी, 2004 ईस्वी। हिंदी का प्रथम युद्ध काव्य माना जाता है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मरथी, पलावसवन। तो पहला विकल्प सही है, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, जीवन सार किसकी आत्मकथा है? अरुण कमल, राम वृक्ष बेनीपुरी, निराला, प्रेमचंद। देख रहे ना। तो अगला क्वेश्चन है, चांद सूरज के बीरन किसकी आत्मकथा है? पहला विकल्प है बाबू गुलाब राय,
चतुर्सेन शास्त्री, राहुल संस्कृतायन, देवेंद्र सत्यार्थी। तो चौथा विकल्प सही है, देवेंद्र सत्यार्थी। अगला है स्मृत लेखक किस लेखक का संस्मरण है? अज्ञे, अश्क, जैनेन्द्र, महादेवी वर्मा। तो पहला है अज्ञे। अगला है मुक्ति बोध की जीवनी किस लेखक ने लिखी है? विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, विष्णुचंद्र शर्मा, महादेवी वर्मा। तीसरा विकल्प सही है, विष्णु प्रसाद शर्मा। 60 नंबर क्वेश्चन, इतिहास के पन्नों पर खून के छींटे किस लेखक का रिपोर्ट ताज है? भगवत शरण उपाध्याय, शमशेर बहादुर, विष्णुकांत शास्त्री, अमृत राय। तो पहला विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय। प्रयाग साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1915, 1910, 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी। दूसरा 1910 ईस्वी। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण किस आलोचक का कथन है? विकल्प देखिए, नागेंद्र। दूसरा है रामचंद्र शुक्ल। तीसरा है रामविलास शर्मा। चौथा है शांत प्रिय द्विवेदी। तो दूसरा विकल्प सही है, रामचंद्र शुक्ल। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। अच्छा से 12 के बच्चों के लिए हमारे चैनल में कई सेट पेपर मिल जाएंगे। कबीर कान राख नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी किस कवि की पंक्ति है? मलूकदास, तुलसीदास, नाभादास, रसखान। तो तीसरा विकल्प सही है, नाभादास। काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। मुल्ला दाऊद, जायसी, मंझन, कुतुबन। दूसरा जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन, कुतुबन। तीसरा मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी। चौथा है, देख रहे हैं, चौथा है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन। तो अगला 65 नंबर, चौथा विकल्प सही है इसका, देख रहे हैं ये विकल्प। अगला 65 नंबर, मतिराम किस धारा के कवि माने जाते हैं? रीत लक्ष्य, रीत मुक्त, रीत सिद्ध, रीतिबद्ध। तो रीतबद्ध के कवि माने जाते हैं। हिंदी शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं? कामता प्रसाद गुरु, नागेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरी दास वाजपेयी। तो चौथा विकल्प सही है, किशोरी दास वाजपेयी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है टॉप करने के लिए, देख रहे हैं ना। अगला हो जाएगा, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण के लेखक निम्न में से कौन है? कामता प्रसाद गुरु, किशोर दास वाजपेयी, राहुल संस्कृतायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पहला विकल्प सही है, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी भाषा की विशेषता मानी जाती है संयोगात्मक, वियोगात्मक, संयोगात्मक, वियोगात्मक दोनों। तो दूसरा विकल्प सही है, वियोगात्मक। अगला है 69 नंबर, भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा मानी जाती है? हिंदी, द्रविड़, चीनी, ऑस्ट्रिक। तो दूसरा विकल्प सही है, द्रविड़। उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं का, घा, चा, छा, आड़ा, 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 आड़ा। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। लरिया, खलटाही, सदरी, बैगानी किस भाषा की उपबोलियां हैं? बघेली, बुंदेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। तो पहला विकल्प सही, बाघेली। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विस्मरण, विस्मरण, विरास्मरण, विस्मरण। तो पहला शुद्ध वर्तनी वाला है विस्मरण, पहला विकल्प। अतिशय, अतिशय में उपसर्ग है अधि, अनु, अव, अति, अति उपसर्ग है। भरपेट में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव है। चौथा विकल्प। प्रदेश शब्द में कौन सा समास है? प्रदेश, नज तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, प्राग तत्पुरुष। तो चौथा विकल्प सही है। सराक किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की। पहला विकल्प सही है, अरबी। संज्ञा की कौन सी कोटि मानी जाती है? संज्ञा की कौन सी कोटि मानी जाती है? लिंग, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। पहला विकल्प सही है, लिंग। शब्द का विशेषण अधोलिखित में कौन सा है? अशाब्दिक, अशब्द, सशब्द, शाब्दिक। तो चौथा विकल्प सही है, शाब्दिक। देख रहे हैं ना, बिल्कुल वीडियो पूरा दिखाई दे रहा है।
टॉप करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शकुन किस शब्द का पर्यायवाची है? शकुन, गरुड़, कार्तिकेय, कमल, खग। तो शकुन जो है खग का पर्यायवाची है। यद्यपि गर्मी इतनी है तथापि वह भट्ठी के पास काम करती है। किस प्रकार का वाक्य है? तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। तो ये है मिश्र वाक्य, देख रहे ना, ये है मिश्र वाक्य। अगला है, निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? चयन कीजिए। कमरे का छत नीचे आ गिरा, श्याम ने राधा को बुलाया, उस चोरी का अभियोग चला। कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? चयन कीजिए। कमरे का छत नीचे आ गिरा, श्याम ने राधा को बुलाया, उस चोरी का अभियोग चला, आप जा सकते हो। तो दूसरा विकल्प सही है। आराधना शब्द का सही प्रयोग है। आराधना शब्द का सही प्रयोग है तत्कालिक सुख के लिए, इष्ट के प्रसन्न करने के लिए, सब तरह की पूजा, मनोकामना के लिए। तो मनोकामना के लिए। महत्वपूर्ण शब्द का विलोम है अमहत्वपूर्ण, गौण, असार, तुच्छ। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। अमहत्वपूर्ण गौण पहला विकल्प। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है के लिए एकार्थक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है। अगत पथिका, प्रवत्स पथिका, प्रोषित पथिका, आगामिस पथिका। देख रहे ना, एक चौथा विकल्प सही है। आग थकना मुहावरे का अर्थ है। कौन सा विकल्प सही होगा? क्रोध की नज़र से देखना, प्रतीक्षा में निराश होना। आँख थकना, आँख थकना, प्रतीक्षा में निराश होना, यही ठीक है। इच्छा पूरी होना, घमंडी होना, सब गलत है। दूसरा विकल्प सही है। ओछे की प्रीति बालू की भांति, बालू की भीति। ओछे की प्रीति बालू की भीति। लोकत्ति का अर्थ है नीचों का प्रेम क्षणिक होता है। ओछे की प्रीति बालू की भीति, लोकत्ति, नीचों का प्रेम क्षणिक होता है। नीचों का प्रेम अस्थायी होता है। नीच भला होता है। बुद्धिमान से दोस्ती करना, ये सब। दिवाली शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, दिवाली, तद्भव, देशाज, आगत। तो तद्भव है, ध्यान देंगे। ओछे की प्रीति बालू की भीति, मतलब नीचों का प्रेम क्षणिक होता है। यहाँ पर इसका तद्भव है। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद मैं बहार की, उजाड़ से लगा चुका उम्मीद मैं बहार की, निदाध से उम्मीद की बसंत के बयार की। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, उपमा। विरोधाभास, दूसरा विकल्प सही है, विरोधाभास। अगला क्वेश्चन है, गुनी गुनी सब कहाँ, निगुनी न होत में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, पुनरोक्ति प्रकाश, अन्योक्ति अलंकार। यमक अलंकार है। हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। में कौन सा छंद है? गीतिका, हर गीतिका, छंद, सार, ताटक। तो पहला गीतिका है। सुन के वड के बैन प्रेम लपेटे अटपटे में कौन सा छंद है? सोरठा, बरवय, दोहा, उल्लाला। तो पहला विकल्प सही है, सोरठा। देख देख शिवा के प्रताप को उलूक बैरी तुरंत लुकाने में कौन सी शब्द शक्ति है? प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, सांध्या वासनाना, सारोपा शुद्धा लक्षणा। तो पहला विकल्प सही है। मृदुल मधुर निद्रा चाहता चित्त मेरा, तब पिक करती तू शब्द प्रारंभ तेरा में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्ट दोष, संदिग्ध दोष, च्युत संस्कृत दोष, संदिग्ध दोष। तो तीसरा विकल्प है च्युत संस्कृत दोष, तीसरा विकल्प। चिरंजीवी जोरी जुरे ज्यों, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रजभानुजा वह हलधर के वीर। मैं कौन सा काव्य दोष है?
ग्राम्यत्व दोष, अधिपत्य दोष, दूरान्वय दोष, न्यून पदत्व दोष। तो पहला ग्राम्यत्व दोष। 95 क्वेश्चन है, अमरत्व वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो में कौन सा काव्य गुण है? ओज है, प्रसाद है, माधुर है, कांति। तो तीसरा विकल्प सही, ओज। सभी टीजीटी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, कल परीक्षा में बैठने वाले हैं, जरूर देख लें आज, जो समझ रहे हैं। और EMRS वाले, पीजीटी वाले सभी प्रकार के बच्चों के लिए आज इम्पोर्टेंट है। अगला है, देख रहे हैं, फिर है ध्यानालोकलोचन ग्रंथ के प्रणेता हैं धनंजय, राजशेखर, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट। तो तीसरा विकल्प सही है, अभिनव गुप्त। चंद्रालोक एवं गीत गोविंद के रचयिता जयदेव निवासी थे बंगदेश, कश्मीर, मथुरा, बिहार। बंगदेश। ननु शब्दार्थों काव्यम किस आचार का काव्य है? ननु शब्दार्थों काव्यम किस आचार का काव्य है? देख रहे हैं, लक्षण है वामन, उद्भट, दंडी, रुद्रट। तो चौथा विकल्प है रुद्रट। कारवित्री प्रतिभा का अधोलिखित में कौन सा भेद नहीं है? भावित्री, सहजा, आहार्या, औपदेशिकी। तो पहला विकल्प सही है, भावित्री। भावों की संख्या मानी जाती है 60, 58, 48, 49। अगला है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में चवर्णा व्यापार की परिकल्पना किस आचार्य ने की है? भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त, भट्ट शंकुक। अभिनव गुप्त, तीसरा विकल्प सही है, अभिनव गुप्त। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है किस विद्वान का कथन है? नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहला विकल्प सही है, नागेंद्र। वीर रस का जन्म होता है, वीर रस का जन्म होता है अद्भुत रस, भयानक रस, करुण रस, हास्य रस। तो अद्भुत रस से। अभिधान, प्रकारा, विशेषा एवं च अलंकारा किस आचार का कथन है? रुद्रट, दंडी, उद्भट, विश्वनाथ। पहला विकल्प सही है, रुद्रट। गौड़ी रीत में कौन सा काव्य गुण आता है? प्रसाद, सौकुमार्य, माधुर्य, ओज। चौथा विकल्प सही है, ओज। एत एवं विपर्यता गुणाः काव्येषु कीर्ततः किस आचार का कथन है? विश्वनाथ, भरत, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। तो दूसरा विकल्प है, भरत। आर्थी व्यंजना शब्द भक्ति आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति भेद नहीं है। लक्षणामूला, वाच्य संभवा, लक्ष्य संभावा, व्यंजन शब्द शक्ति। चौथा विकल्प सही है, व्यंजना शब्द शक्ति। वक्रोक्ति का कौन सा भेद नहीं है? वर्ण विन्यास वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, वर्ण विपर्यय। तो चौथा विकल्प सही है, वर्ण विपर्यय। औचित्य के कितने भेद माने जाते हैं? 28, 32, 35, 27। 28 माने जाते हैं, पहला विकल्प। देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, देख रहे हैं ना। टीजीटी जिसका नाम दूसरा नाम है एलटी, देख रहे हो, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पूर्व में हो चुके हैं। हाँ, शिष्ट संधि विधायक सूत्र है। दूसरा विकल्प है अस्तो श्राष्टु। मध्वर का संधि विच्छेद है मधुधन वरी, मधुधन रि। तीसरा है मधुधन अरि, चौथा है मधुधन वरी। तो तीसरा विकल्प सही है, मधुधन अरि। पावका का संधि विच्छेद होगा पौधन इका, पौधन ईका, पौधन अका, पौधन वका, पौधन अका। दूसरा विकल्प सही है, पौधन अका। अगला है, मनोरथा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। तीसरा विकल्प सही है, विसर्ग संधि। दशरथेन प्राणः त्यक्तः वाक्य में प्राणः पद में विभक्ति व वचन है। प्रथमा बहुवचन, द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन, द्वितीया बहुवचन।
द्वितीया एक वचन। देख रहे ना। का तुभ्यम फलम ददाति वाक्य में तुभ्यम पद की संप्रदान संज्ञा का विधायक सूत्र है। रुचारणा प्रियमाणा कर्मायाणा अभिप्रैति संप्रदानम स्पृहेरिप्सिता। देख रहे हैं पूरा। तो दूसरा विकल्प सही है। हर भी पद हर शब्द किस वचन और विभक्ति का रूप है? तृतीया बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो तृतीया बहुवचन। सर्व शब्द का सप्तमी एक वचन पुल्लिंग में रूप होगा सर्वे, सर्वश्याम और फिर है सर्वायाम स्वाम्निम। तो चौथा विकल्प से है स्वाम्निम। अत्स पुल्लिंग शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप होता है। देख रहे हैं अमीशाम अमीशाम। चौथा विकल्प सही है। भूधात का लिंग लाकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। भूधात का लिंग लिट लाकार जिसे कहते हैं भवेत। फिर अगला है भवेत, भवाव, भवावा, अभवाव। तो पहला विकल्प सही है। कृष धातु का लिट लाकार प्रथम पुरुष एक वचन में होता है कर्दक्षति। देख रहे ना। अगला है दूसरा विकल्प सही है। श्री हर्षकृत नौषधीय चरितम महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है? 12, 22, 24, 30। 22 में। छंदो विचित एवं कला परिच्छेद ग्रंथ किस आचार्य की कृति है? विश्वनाथ, दंडी, मम्मट, आनंदवर्धन। तो दूसरा विकल्प सही है दंडी। कालिदास की अंतिम रचना मानी जाती है रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार। तो अभिज्ञान शाकुंतलम माना जाता है। देख रहे हैं। और वसुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? जबलपुर, भोपाल, इलाहाबाद, दिल्ली। तो भोपाल से। देख रहे हैं ना। सैनिक पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय, निराला, सेंगर, प्रेमचंद। तो पहला विकल्प सही है अज्ञेय। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर खूब करना। जय हिंद, जय भारत।